वो माँ बाप सुनाते हैं, उसी बेटी का नाम सुना। जो एकदम से लवारिस है उसको कोई नहीं बोलता कि ये तो सुनेगा ही नहीं, ये तो बस ऐसा है। तो पात्रता जिसके पास है उसी को काम और जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो समझिए कि जीवन में दुख आया है तो हमारी पात्रता विकसित हो रही है, भगवान की कृपा है हम पे। और जो लोग सिर्फ गलत कर रहे हैं और खुश हैं कि भगवान कुछ नहीं होते हैं, खाओ पियो ऐश करो, सताओ लोगों को, क्योंकि हम जितना ये सब करते हैं बढ़ रहा है, तो समझिए कि कितने मूर्ख हैं, कितने नादान हैं। उनके लिए करुणा, सिर्फ करुणा, कोई जेलसी नहीं, उनके लिए करुणा कि भगवान की कृपा इन पे कब होगी हे ईश्वर, इन पे भी कृपा करें, इनको भी सद्बुद्धि। बस इतना कहते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। तो दुख से डरिए मत। एकमात्र सुख की आकांक्षा रखने वाले और दुख क्लेशों से भयभीत होने वाले न केवल स्वार्थी ही होते हैं अपितु कायर भी होते हैं। कायरता मनुष्य जीवन का कलंक है। जो संघर्षों, मुसीबतों तथा आपत्तियों से डरता है, उनके आने पर निराश अथवा निरुत्साहित हो जाता है, वह और कोई बड़ा काम कर सकना तो दूर, साधारण मनुष्यों की तरह साधारण जीवन यापन भी नहीं कर सकता। संसार में न तो आज तक ऐसा कोई मनुष्य हुआ है और न आगे ही होगा जिसके जीवन में सदा प्रसन्नता की परिस्थितियां ही बनी रहे, उसे कभी दुख क्लेश के तप्त झोंके न सहन करने पड़े हों। राजा से लेकर रंक तक और बलवान से लेकर निर्बल तक प्रत्येक प्राणी को अपनी अपनी स्थिति में अपनी तरह के दुख क्लेश उठाने ही पड़ते हैं। कभी शारीरिक कष्ट, कभी मानसिक क्लेश, कभी सामाजिक कठिनाई, कभी आर्थिक अभाव, तो कभी आध्यात्मिक अंधकार मनुष्य को सताते ही रहते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो जिस परिस्थिति में रहता है ना, जो जिस जगह पे रहता है, जहाँ उसके उस रिलेशन में, उसके उस कैटेगरी में, उस लेवल तक उसको दुख मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कोई किसी भी तरह का हो। सदा सर्वदा कोई भी व्यक्ति कष्ट एवं कठिनाइयों से सर्वथा मुक्त नहीं रह सकता। तब ऐसी अनिवार्य अवस्था में किसी प्रकार की कठिनाई आ जाने पर निराश, चिंतित अथवा क्षुब्ध उठना इस बात का प्रमाण है कि हम संसार के शाश्वत नियमों से सामंजस्य स्थापित नहीं करना चाहते। हम असामान्यता के प्रति हठी अथवा दुराग्रही बने रहना चाहते हैं। मतलब अगर नियति, प्रकृति का जो नियम है, उसके विरुद्ध हम होना चाहते हैं। विरुद्ध, अब दिन है तो रात होगा, रात है तो दिन, दूसरी तरीके सुख है तो दुख, दुख है तो सुख। यही हमें एक बेहतर इंसान बनाने का जो साँचा है वो है, तो उसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में खुशी खुशी ही रहे, तो ये गलत है। ऐसा किसी के साथ कभी हुआ नहीं है और ना ही कभी होगा। ऐसा सोचना कायरता है। तो हमें तैयार रहना चाहिए। हम